हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान से जो पादप जगत के वर्गीकरण में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, यह उसकी नेक्स्ट सीरीज़ होगी। ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो पादप जगत का वर्गीकरण है उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो फूट एंड माउथ रोग यह जो है विषाणुओं के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, आलू में मोज़ेक रोग का कारण क्या है। ठीक है, आपको यह बताना है कि आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है। तो इसका भी कारक तत्व जो है वो विषाणु है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शैवालों का अध्ययन कहते हैं वह क्या कहलाती है। ठीक है, तो शैवालों का अध्ययन जो है वह फाइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। काइटिन, सुवेरिन, सेल्यूलोज या फिर क्यूटिन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, सेल्यूलोज की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। ठीक है, आपको बताना है कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, यूकोरेला। ठीक है, यूक्लोरेला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यूक्लोरेला। नेक्स्ट, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है। निम्नलिखित में से किसके कारण सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, शैवालों के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है कि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, आयोडीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, लैमिनेरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से, लाइकेंस शैवालों या फिर जलीय शैवालों से। आपको बताना है कि केल्प किन में से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, समुद्री शैवालों से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। तितली, शैवाल, मशरूम या फिर टिड्डा। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, शैवाल निम्नलिखित में से स्वपोषित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, नीलहरित शैवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको ये बताना है कि उस एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है। ठीक है, मांस, शैवाल, कवक या फिर जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, शैवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, एगर एगर या फिर इसे अगर अगर करके भी हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है। कवक, मांस, शैवाल, लाइकेन या फिर ब्रायोफाइटा। तो अगर को हम लोग शैवाल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे फंजाई होते हैं। ठीक है, ये हम लोग फंगस भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट,
कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, आपको बताना है कि कवकों की सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, कवकों द्वारा रिजर्व या फिर संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, आपको बताना है। तो कवकों द्वारा जो संचित भोज्य पदार्थ है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, सभी कवक सदैव होते हैं परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी या फिर मृतपजीवी। ठीक है, तो सभी कवक सदैव जो है वह विविधपोषी होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, विविधपोषी। नेक्स्ट, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, आपको बताना है कि माइकोराइजा सहजीवी का संबंध किससे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वृक्षों की छालों जिन्हें बॉक्स कहते हैं पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कॉर्टिकोल्स। ठीक है, कॉर्टिकोल्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, कोप्रोफिलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है या फिर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। ठीक है, आपको बताना है कि आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, तो लगभग इनमें ऐसे ही सभी नाम थोड़ा सा होते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। आपको बताना है कि डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, सैकरोमाइसीज सेरेविसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, पेनिसिलियम क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि पेनिसिलियम क्या है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ठीक है, आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, अर्गोट प्राप्त होता है। आपको बताना है कि अर्गोट निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लेविसेप्स से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्लेविसेप्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ईस्ट में कायिक जनन होता है। आपको बताना है कि ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा, एकाइनिटस के द्वारा या फिर एफ्लानोस्पोर्स के द्वारा या फिर एस्कोस्पोर्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने बायोलॉजी से ही पादप जगत के वर्गीकरण का नेक्स्ट पार्ट किया, जिसमें आज हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग इसकी 1 या 2 सीरीज लाएंगे जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।